की जा रही है। सौलत हनीफ से क्या कुछ पता चलता है, इसका इंतजार है पुलिस को भी, एसआईटी को भी, एसटीएफ को भी। लेकिन लगातार गैंग्स ऑफ अतीक को लेकर रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। लगातार ये सामने आ रहा है कि कैसे ये गैंग ऑपरेट करता था। और अब तो जानकारी ये भी मिल रही है कि अतीक के जेल जाने के बाद भी रंगदारी की मांग की जाती थी। लेकिन कब तक ये तमाम चीजें चलती रहेंगी, शाइस्ता परवीन कब गिरफ्तार होगी, तमाम सवाल है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। दिनों के बाद भी उमेश पाल हत्याकांड का मामला भी अभी तक काफी हद तक उलझा हुआ है। प्रयागराज में माफिया गैंग ऑफ अतीक का पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है और ऐसे में हर वो राज सामने आ रहे हैं जो अतीक अहमद के काले कारनामों से जुड़े हुए हैं। किस किस के पास डॉन के राज। अतीक एंड गैंग में लगातार एक के बाद एक किरदार का खुलासा हो रहा है जो प्रयागराज के डॉन को बचाने और उसकी मदद करने का काम किया करते थे। लेकिन माफिया ब्रदर्स की हत्या के बाद से ही अतीक की पत्नी शाइस्ता, बेटे और करीबियों पर पुलिस का शिकंजा है। मामले में अतीक की पत्नी शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही है, जिसको ढूंढने के लिए लगातार यूपी पुलिस कई जगह अलग अलग टीमें बनाकर छापेमारी कर रही है। माफिया के करीबियों के लिस्ट में उसके वकील सौलत हनीफ का नाम भी टॉप पर है, जिससे पुलिस हर वो जवाब चाहती है जो उमेश पाल हत्याकांड से लेकर माफिया के काले कारनामों की पोल खोलेंगे। माफिया का वकील खोलेगा राज। सौलत हनीफ ही अब पुलिस के लिए वो मोहरा बन गया है जो हर राज को खोलने का काम करेगा। पुलिस को पहले से ही सौलत हनीफ पर शक था कि सौलत हनीफ गैंग ऑफ अतीक के बारे में हर जानकारी जानता है। ऐसे में पुलिस ने सीजीएम कोर्ट से इजाजत लेकर सौलत हनीफ से पूछताछ भी करनी शुरू कर दी। पुलिस के एक नहीं बल्कि कई ऐसे सवाल हैं जिनका राज किसी को नहीं पता सिवाय अतीक के वकील सौलत हनीफ के। यानी अब पुलिस के पास शाइस्ता की तलाश के साथ साथ सौलत हनीफ से वो राज उगलवाने का भी जिम्मा है जो माफिया के मददगारों के साथ साथ उसके काले कारोबार से भी पर्दा उठाएगा। पुलिस को सौलत हनीफ से जिन सवालों का जवाब चाहिए उनमें उमेश पाल हत्या की प्लानिंग की जानकारी कब मिली, उमेश पाल की रेकी हनीफ ने की, हत्या के लिए हथियार कहां से आए, हत्या के पहले कौन से बिल्डर से हवाले के जरिए पैसे आया था, कहां कहां फैला है हवाला कनेक्शन, उमेश पाल की गवाही के बाद क्यों रची गई हत्या की साजिश जैसे सवाल शामिल हैं। पुलिस को अतीक के हवाला कारोबार से लेकर हर उस राज तक पहुंचना है जो अतीक ने फैलाया हुआ है और अतीक की हत्या के बाद उसकी पत्नी या उसके करीबियों ने फैलाया हुआ है। अब तक चली जांच में पुलिस का शक सौलत हनीफ पर ही गहराता जा रहा है कि सौलत हर राज जानता है, लेकिन वो जांच को शुरुआत से ही गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सीजीएम कोर्ट से कस्टडी रिमांड की इजाजत मिलने के बाद अब पुलिस इन सवालों के जवाब को जानने में सफल हो सकती है। अगर सौलत हनीफ राज उगलता है तो इससे लेडी डॉन शाइस्ता परवीन के अड्डे का भी पता चल सकता है जहां वो छिपी हुई है। इसके साथ ही हवाला कारोबार की भी जानकारी पुलिस के हाथ लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सौलत खान को लेकर हम आपको अपडेट जानकारी दे दे। अतीक का वकील है सौलत हनीफ और उससे पूछताछ चल रही है और यह पूछताछ धूमनगंज थाने में सुबह से ही चल रही है। बताया जा रहा है कि काले कारोबार के बारे में पुलिस ये पूछताछ कर रही है क्योंकि माना जा रहा है कि सौलत को हर काले साम्राज्य के बारे में, अतीक के बारे में पता। और करीब 4 घंटे से सौलत हनीफ से सवाल जवाब किए जा रहे हैं और मोबाइल छुपे होने की आशंका भी जताई जा रही है। अतीक का कोई मोबाइल है जो घर में छुपा है, सौलत को पूरी जानकारी उसकी है और सौलत कई राज जानता है अतीक अहमद के और अतीक के घर भी उसे लेकर पुलिस जा सकती है। ये तमाम बातें सामने आ रही है कि सौलत हनीफ कई राज से पर्दा उठा सकता है। और इसी पर
और विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। मीनाक्षी रजत भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ धूमनगंज थाने में इस वक्त जतिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जतिन का ही मैं रुख यहां पर करूंगी। जतिन, क्या लग रहा है, क्योंकि सौलत हनीफ जो है ना सिर्फ वकील बल्कि करीबी भी रहा है, कई सारी जानकारियां उसको है, राजदार वो है, क्या लगता है कि इस पूछताछ से कुछ ऐसा निकल कर आएगा कि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि सौलत हनीफ वो कड़ी है जो कई राज से पर्दा उठा सकता है। सबसे पहले अतीक और शाइस्ता का करीबी है सौलत हनीफ। अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता के बेहद नजदीक रहा और जिस तरीके से अतीक का गैंग चल रहा था उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सौलत हनीफ से होकर ही गुजरती थी। तो सबसे बड़ी जो जांच का पहलू अभी यही रहेगा कि अतीक के जेल में होने के बाद शाइस्ता जब इस पूरे नेटवर्क को संभाल रही थी उस समय किस किस जगह पे ट्रांजैक्शन की गई, कहां से पैसा आता था और पैसा कहां पर इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा जो पहलू इस इन्वेस्टिगेशन का यह है कि उमेश पाल हत्याकांड में सौलत हनीफ का क्या रोल है। उमेश पाल हत्याकांड के बारे में सौलत हनीफ कब से जानता था और एक व्हाट्सएप फोटो का जिक्र जिसमें उमेश पाल की फोटो है जो असद ने सौलत हनीफ को दी थी, वो फोटो क्यों दी थी, क्या सौलत हनीफ ने रैकी की थी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के जवाब को खंगालने की पुलिस कोशिश कर रही है। और तीसरा अतीक का मोबाइल फोन, वो मोबाइल फोन जिसका जिक्र पूछताछ के दौरान जेल के अंदर सौलत हनीफ ने किया था, वो मोबाइल फोन कहां है, क्योंकि उस समय सौलत हनीफ ने बताया था कि वो मोबाइल फोन घर में छिपा हुआ है। वो घर किसका है, क्या वो अतीक का घर है, सौलत हनीफ का घर है या अतीक के ससुराल। ये तीन ऐसी लोकेशन है जहां पर सौलत हनीफ को पुलिस लेकर भी जा सकती है। चौथा जो इस पूरे केस में एक पहलू यह भी है कि हथियार कहां से आते थे। गोगी नेटवर्क के कब से संपर्क में था, क्योंकि 2019 के बाद से सौलत जतिन हम आपके पास वापस लौटे।